बॉर्डर पर रूस की जंगी तैयारियों के नए सबूत सामने आ गए हैं। बेलगोरोड में बनाए गए हैं अस्थायी मिलिट्री हॉस्पिटल। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस अभी भी अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। घातक हथियार, मिसाइलें और टैंकों की तैनाती की गई है और जो तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है, ग्राउंड कॉम्बैट पावर का 75% 75% यूक्रेन बॉर्डर पर झोंक दिया गया है रशिया की तरफ से। तो ये अपने आप में बहुत चिंताजनक खबरें यूक्रेन बॉर्डर से हमारे पास आ रही हैं। और यूके देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देवनाथ साहब, एक तरफ बातचीत की तैयारी और दूसरी तरफ ये तैयारियां, ये क्या बता रही हैं? जी हां, रूस और प्रेसिडेंट पुतिन ये कोशिश में हैं कि बिना युद्ध लड़े अगर वह यूक्रेन को कन्विंस कर लेते हैं कि वह नेटो को ना ज्वाइन करें, तो यह प्रेसिडेंट पुतिन के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी होगी जी। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि यूक्रेन की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं, वह ऑलरेडी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यह डिक्लेयर कर चुके हैं कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ रहेगा और भविष्य में नेटो ज्वाइन करेगा। यूक्रेन के अंदर एक अंदरूनी इच्छा है, वो ये है उसका डिपेंडेंस आस्ते आस्ते रशिया पर कम हो जाए और आस्ते आस्ते वो रशिया से थोड़ा दूर हटकर एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री बन जाए। 2014 तक यूक्रेन में उधर भी तो बात हो रही है अपनी संप्रभुता को बरकरार रखने की, और रशिया इसे एक बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है। यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। तो जी द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब भी हमारे साथ सऊदी अरबिया से जुड़ रहे हैं, जेद्दा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दाऊदी साहब, ये हालात जो हैं क्या इशारा कर रहे हैं, किस तरफ हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं? कोशिशें, दुनिया के हर जिम्मेदार मुल्क की ख्वाहिशें यही हैं कि ये जंग ना हो, क्योंकि देखिए जंग होगी तो सिर्फ रूस और यूक्रेन तक या रूस और अमेरिका तक तो सीमित नहीं होगी, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। समीर भाई, पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा और जितनी भी जिम्मेदार मुल्क हैं जी पूरी दुनिया में, वो सब ये कोशिश भी करते हैं और वो कभी नहीं चाहते हैं कि वॉर किसी चीज का सॉल्यूशन निकले। लेकिन आपको मैं जरा सा इस पे बताता चलूं, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊं जी। कि आपने देखा होगा कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को पूरा उसका ढीकरा जो उसके ऊपर फोड़ा गया था और 90 साल के तक किस तरह से उसने तमाम मुआवजा और तमाम प्रॉब्लम्स की एक जो सिचुएशन बनी रही थी। क्या रूस चाहेगा कि उसके ऊपर ऐसा कोई एक वो लग जाए, एक इल्जाम कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को शुरू करने की, दुनिया में अस्थिरता फैलाने की जो पूरी जिम्मेदारी होगी, क्या वो पुतिन अपने जिम्मे लेना चाहेंगे? ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये है कि अमेरिका के साथ जो रशिया का एक इशू रहा है, 1945 से लेके 1991 तक जो तमाम एक कोल्ड वॉर भी चलता रहा और किस तरह से यूएसएसआर का विभाजन हुआ, तो क्या अभी पुतिन ये चाहेंगे कि जो विभाजन उस वक्त हुआ, इनकी कुछ गलतियों से वो दोबारा से फिर से और भी छोटा हो जाए, या फिर पूरी तरह से समझे कि दुनिया में एक प्रॉब्लमेटिक फेस बन जाए, जैसे हिटलर को लोग कहते हैं, जैसे दूसरे अलग अलग बड़े उनके खुद क्या कहते हैं, रशिया में भी कई ऐसे लीडर्स रहे, चाहे आप लेनिन की बात करें, स्टालिन की बात करें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें दिख रही है पिछले एक हफ्ते से, तो हमने ये देखा, पहले अमेरिका की जो पूरी एजेंसीज थी उन्होंने कहा कि 16 तारीख को ये वॉर होना है और इसकी आशंकाएं हैं। फिर देखा आपने कि किस तरह से रशिया ने अपने ट्रूप्स को पुल बैक किया, मतलब वापस लेते हुए। फिर देखा गया कि कैसे आपने न्यूक्लियर पावर का भी एक वॉर ड्रिल किया। ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं कि वो एक प्रेशर टेक्निक है कि पूरी दुनिया में जो पावरफुल कंट्रीज है, अमेरिका दबाव बनाने की रणनीति पर किस तरह से रशिया काम कर रहा है, ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है। और दाऊदी साहब, आपने वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया, ब्रिटेन तो यहां तक कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी जंगी तैयारियों को अंजाम दे चुका है रशिया। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।